तो चलिए आज हम परसेंटेज के पार्ट 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके पार्ट 8 तक क्वेश्चन को कवर कर लिया, यानी कि 115 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम 116 से लेकर के 130 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी को हमने देखिए आसानी से, स्मार्ट अप्रोच से, बेसिक और शॉर्ट ट्रिक से सभी से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले वाले वीडियो यदि आप देखेंगे सीक्वेंस वाइज तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और अब देखिए थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि 100 के बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए इन सभी को हम बहुत ही आसानी से, स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें 116 नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 दिया गया है। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है और कुल छात्रों के देखिए 10% की रुचि गायन में है, तथा कुल छात्रों के देखिए 3/4 की रुचि यहाँ पर नृत्य में है। और शेष जो 15 छात्र हैं, यहाँ पर छात्रों की जो रुचि है वो किसी भी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं ये हमें बताना है। तो देखिए आसानी क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ना है। वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर दिए गए ये 3/4। इस 3/4 का मतलब क्या होता है, देखिए 3/4 का मतलब यहाँ पर होता है 3/4। 3/4 का मतलब होता है 75%। तो बस यहाँ पर ये दिखना, यानी कि यहाँ पर आप इस 3/4 को छोड़ करके यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ये 75%। अब जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि कुल छात्रों के 75% की रुचि नृत्य में है। तो यहाँ 75% दिया गया है, यहाँ पर 3/4 का मतलब क्या है, 75% है। अब देखिए 15 छात्रों की रुचि किसी में भी नहीं है। अब हम यहाँ लिख लेंगे, देखिए 75% की रुचि क्या है, नृत्य में है, प्लस 12% की रुचि यहाँ पर देखिए खेलों में है। 12% की रुचि खेलों में प्लस के 10% की रुचि क्या है, यहाँ पर गाइंग में है, यानी कि सिंगिंग में है। तो टोटल कितने परसेंट की रुचि किसी ना किसी गतिविधि में है, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो 75, 10 यहाँ आ जाएगा 85, 10 95 और 2 यहाँ आ जाएगा 97, यानी कि 97% छात्र की रुचि किसी न किसी गतिविधि में है। और अपने आप में कोई भी वैल्यू क्या होती है, 100% के बराबर होती है। जब देखिए 97% की रुचि है तो 100 में से 3% ऐसे होंगे जिनकी रुचि किसी भी में भी नहीं है, यानी कि किसी भी गतिविधि में उनकी रुचि नहीं है, वो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखिए वैल्यू में कितना दिया गया है कि 15 छात्रों की जो है रुचि किसी में भी नहीं है, और परसेंट में कितना है, वो 3 है, यानी कि 3 जो है ये 15% का मान हमें 3% के बराबर दिया गया है। तो 100% का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से, 3 पंजे 15 हो जाएगा यहाँ पर ये, तो यहाँ जाएगा ये 500 के बराबर। तो टोटल जो देखिए कॉलेज में छात्रों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 दिए गए। यहाँ पर एक मेले में किसी दिन देखिए 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनमें से 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त हुई है। यदि प्रवेश शुल्क जो है वो वैक से 40 रुपये लिया गया है और बच्चों से 20 रुपये लिया गया है, तो एक और देन 10% जो है वहाँ पर जो दर्शक आए वो निःशुल्क पास वाले थे। तो मेले में कुल कितने बच्चे हैं ये हमें बताना है। तो देखिए इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, पर हम इसको बेसिक से करेंगे। बेसिक भी एडवांस वाला ही होगा, ऐसा नहीं है पूरा वैल्यू को हम लेकर के सॉल्व करेंगे। और इसके जब हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मैं इसको आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आसान से हम इसको सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, टोटल जो दर्शक दिए गए हैं यहाँ पर ये 35,000 दिए गए, और यहाँ पर देखिए 9,50,000 यहाँ से राशि हमें प्राप्त हो रही है इनसे। तो हम क्या करेंगे, इनको जितनी वैल्यू कटेंगे ना उतनी हम काट लेंगे, जिससे जो भी आंसर हमें आएगा हम उतने में से ही हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो हम देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए टोटल जो दर्शक है यहाँ पर ये 35,000 के बराबर हो, इनसे जो राशि मिल रही है वो कितनी मिली है, 9,50,000 रुपये राशि हमें मिल रही है। तो हम मान लेंगे कि दर्शक जो है हमारे वो 35,000 नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म कर देंगे। अब देखिए 3 जीरो हमने खत्म किया, तो 3 जीरो से मान लीजिए हमने डिवाइड लगाया, तो हम 3 जीरो से यहाँ पर, यानी कि 1,000 से हम जो भी आंसर आएगा ना हमें उसमें गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 1,000 से इनको डिवाइड कर दिया दोनों वैल्यू। 5 से और छोटा कर लेते हैं हम इसको, 5 सत्ते यहाँ हो जाएगा ये 35, और यहाँ आ जाएगा देखिए 5 से इसको काटेंगे हम, 19 पंजे 95, 190। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी दिया गया है कि यहाँ पर जो दिया गया है वो 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला है। तो 7 का 10% निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा।
अब देखिए हमने इसमें क्या किया था, 5 से डिवाइड लगाया था, तो 5 से हम गुणा भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका 7 का 10% निकालना डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 70 बना लेंगे इसको और 1900 बना लेंगे इसको। अब हमने एक जीरो यहाँ पर बढ़ाया, तो एक जीरो हम यहाँ से ये खत्म कर देंगे, यानी कि यहाँ जाएगा सीधा सीधा ये 500। तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना, हम उसमें 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन गया, इसको मन में ही करना था मैं, कि एक मेले में क्या था, किसी दिन 70 दर्शक पहुंचे थे और वहां से 1900 राशि हमें प्राप्त हुई थी। और देखिए वयस्क के लिए 40 रुपये टिकट था और यहाँ पर बच्चों के लिए 20 था और 10% दर्शक निःशुल्क लिए, तो यहाँ पर हमें निकालना है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे जो भी वैल्यू हमसे पूछी गई। यहाँ से देखिए अब हम क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे। बोला गया है कि वयस्क के लिए 40 रुपये शुल्क है। अब देखिए बच्चों की वैल्यू हमसे पूछी गई, तो हम मान लेते हैं मेले में। अब पहले तो हम इस 70 का निकालेंगे 10%, कितना होगा 10%, यहाँ से हम माइनस कर देंगे क्योंकि 10% से हमें कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो डायरेक्टली हम 70 का क्या निकाल लेंगे, इसका 90% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 9 7 63, तो इन 63 से हमें वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने माना उस मेले में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है यहाँ पर, तो हम यहाँ से हटा देते हैं 1900 को और यहाँ से इसको 70 को हम हटा देंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 1900 हमारा कलेक्शन है टोटल। अब देखिए उसमें से क्या माना हमने, टोटल दर्शकों में से x हमारे बच्चे हैं, और देखिए x हमारे जब बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे का जो टिकट है वो कितना है, वो 20 रुपये है, तो 20 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अगर देखिए यहाँ पर 63 में से x बच्चे हैं, तो 63 माइनस के x कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 63 माइनस कर देंगे हम इसमें से x, तो ये कितना निकल के आ जाएगी, वयस्कों की संख्या निकल के आ जाएगी, क्योंकि x हमने बच्चों की संख्या मानी है। तो इससे हमें कितना रुपए मिलेंगे, प्रत्येक वयस्क से 40 रुपये। तो यहाँ पर इस प्रकार जो हमें टोटल कलेक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1900 रुपये का मिलेगा। जो देखिए हमारा x है ना, ये हमने माना x बराबर क्या है, ये बच्चे हैं हमारे, ठीक है, बच्चों की संख्या हमने इसको माना है। तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। बस देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 20x प्लस के यहाँ 40 की हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं इनकी, तो 40 की जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 0 का 0, 4 तिया 12 का 2 आ जाएगा, यहाँ हासिल 1 लगेगा, 4 छंग 24 और 1 2520 आ जाएगा। यहाँ माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा, 40x बराबर किसके आ जाएगा, ये 1900 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जो वैल्यू माइनस वाली को हम एक तरफ कर लेंगे और x वाली को एक तरफ कर लेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ, और यहाँ पर देखिए हम x वाली वैल्यू को एक तरफ। तो देखिए यहाँ पर ये 20x प्लस का है, 40x ये माइनस का है, तो 20x माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो माइनस का यहाँ पर बचेगा कितना, 20x, 40x माइनस का हो जाएगा यहाँ पर ये, और 20x प्लस का, तो माइनस का 20x बचेगा बराबर, यहाँ पर ये हमें दिया गया है 1900, तो माइनस कर देंगे हम इसमें से, ये 2500 प्लस का है, तो इधर आ गया ये 2520 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस की बड़ी वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा ये माइनस का 20x बराबर, यहाँ किसका आ जाएगा, देखिए ये माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा निशान, यहाँ 0 में से 0 का 0 और 2 में से 2 का यहाँ पर 2 आ जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर ये 5 में से 9 नहीं जा सकते, तो 15 में से 9 गए, यहाँ ये 6, तो 620 माइनस का। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, और x हमने क्या माना था, बच्चों की संख्या, तो ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, और 2 से हम इसको काटेंगे 62 को, तो आएगा कितना 31, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का मान जो निकल के आया हमारा वो कितना निकल के आ गया 31, और x माना क्या था हमने, बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या हमने निकाली कितनी है, 31 है। पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यू में 500 से भाग लगाया था, तो हम इसमें भी 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ ये 31 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 जीरो, तो ऐसे आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो यहाँ निकल के आ जाएगा जो टोटल बच्चों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये 15,500 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब इसका एक और तरीका देखिए हम आगे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि या फिर मैं छोटा सा एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर लेंगे। 2-3 तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए अगला नंबर देख लेना हम 118। यहाँ पर किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की 3 और 2 के अनुपात में है। जो लड़के हैं वो तो 3 है और जो लड़के हैं वो 2 के अनुपात में। यदि 20% यहाँ पर दिया गया कि लड़के और 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले कितने होंगे ये हमें बताना है। तो जिनको नहीं मिल रहे हम उन पर फोकस करेंगे। तो यहाँ दिया गया हमें, देखिए एक तो बॉयज़ है और यहाँ पर एक ये गर्ल्स है। इनका रेशो कितना दिया हमें, 3 रेशो यहाँ पर 2 के बराबर दिया गया है।
अब आगे क्वेश्चन में बोला गया कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है तो 80% को नहीं मिली होगी, क्योंकि 20% को मिल रही है तो 80 को नहीं मिली होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे से लिख लेते हैं यहाँ पर ये, यानी कि अगर 20% को छात्रवृत्ति मिल रही है तो 80% को, तो कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, अगर 20% को मिल रही है तो 80% को छात्रवृत्ति यहाँ पर नहीं मिल रही है। और फिर आगे बोला गया कि 30% अगर लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। तो ओवरऑल यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 8 या 24 240 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ये 7 में 14 140। तो देखिए अब बटन में कितना आ जाएगा, टोटल है कितने, 3 और 2 5, तो टोटल ये 5 की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी। तो वेटेड एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 380। 380 बटे में कितना आ जाएगा, ये 5 के बराबर, 5 से हमने इसको काटा तो 5 सत्ते यहाँ जाएगा 35 और यहाँ 3 बजेगा 5 छंग 30। तो देखिए 76% ऐसे होंगे लड़के लड़कियाँ जिनको क्या है छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये इंटू ये हो जाएगा, ये इंटू ये, और प्लस कर देंगे हम इन दोनों को। जैसे यहाँ पर आप इसको अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं फॉर्म में, तो यहाँ पर मान लीजिए A/B दिया गया है हमें, वो मान लीजिए इसमें C% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ये C% की इसमें वृद्धि हो रही है, तो आएगा कितना यहाँ पर देखिए A इंटू में C प्लस के यहाँ जाएगा B इंटू में D, और बटे में कितना आ जाएगा इन दोनों के यहाँ पर A प्लस के B के, दोनों का ये मान निकल के आ जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पर दिया गया है। देखिए वेटेड एवरेज का ही सवाल है ये भी, जो हमने पहला सवाल किया था ना, इससे पहला 118 वाला सेम क्वेश्चन ये भी दिया गया यहाँ पर। इसी परिवार के देखिए चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले खर्च का जो व्यय है वो 12:17:3 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 12 है, रेशो में 17 है, और रेशो में यहाँ पर देखिए 3 के बराबर है ये। फिर आगे बोला गया कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो रही है, देखिए इन पर तो हो रही है 20% की वृद्धि, 12 के ऊपर 20% की वृद्धि, यहाँ पर हो जाएगी देखिए 30% की वृद्धि, और यहाँ पर हो जाएगी 50% की वृद्धि। सभी में देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो हम इनका मल्टीपल निकाल लेंगे, तो यहाँ जाएंगे 12 दूना में 24 240 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगी 17 या 51 510 प्लस यहाँ पर आ जाएगी 5 या 15 150। इन सभी को हम देखिए ऐड कर लेंगे और सभी को हम डिवाइड लगा देंगे किससे, क्योंकि एवरेज पूछा गया हमसे। 17 और 3 20 और 12 32, तो 32 से हम इसमें भाग लगा देंगे, तो यहाँ से ओवरऑल जो कुल वृद्धि आएगी या कमी आएगी वो यहाँ से निकल के आ जाएगी, वृद्धि ही आएगी क्योंकि सब में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर इन सभी को हम ऐड करेंगे तो देखिए 0 का तो 0 यहाँ आ जाएगा, ये 5 और 1 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 लगेगा यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा 1 और 5, यहाँ जाएगा 6 और 2 8 और 1 9 का 9 यहाँ आ जाएगा। तो 900 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 32 के बराबर आ जाएगा। 4 से काट लेते हैं हम इसको, तो 4 दूना में 8, यहाँ 1 बचा, ये फिर 4 दूना में 8, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे हो जाएगा 32। 8 से काट लेते हैं अब हम इसको, देखिए 8 दूना में यहाँ जाएगा ये 16, यहाँ कितना बचेगा ये 6, और यहाँ आ जाएगा 8 अट्ठे 64, ऊपर कितना बचेगा ये 1 बचा, बटे में 28 सही 1/8% का होगी ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी। जो कुल वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी ब्याह में, 28 सही 1/8% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 120 है। यहाँ पर ए की जो आय का 5%, बी की आय का 15% है तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर है। और बी की आय अगर 8000 है तो यहाँ पर तीनों की कुल आय का योग कितना होगा ये हमें बताना है। तो जो पहले दिया गया हम उनका रेशो निकाल लेंगे। ए की आय बोला गया हमें, ए की आय का 5% बराबर किसके दिया गया हमें, यहाँ बी की आय के ये 15% के बराबर है। तो देखिए 15%, परसेंट से तो परसेंट खत्म, 5 से इसको काटेगा हम, ये 3 बार जाएगा यहाँ पर ये। तो ए और बी की जो आय का रेशो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 3:1। ए बी की आय का रेशो हमने निकाल लिया। फिर अगले लाइन को सॉल्व करेंगे, आगे दिया गया यहाँ पर देखिए बी की आय का 10% बराबर किसके है, सी की आय के 20% के बराबर। बी की आय का 10% बराबर दिया गया हमें यहाँ पर, ये सी की आय के 20% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट खत्म, यहाँ पर ये 1 0 से ये 0 खत्म। तो बी रेशो सी जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा यहाँ पर 2:1। तो देखिए बी यहाँ पर तो बी 1 है, यहाँ पर बी 2 है। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 2:1 के बराबर, यहाँ क्या है ये सी है। तीनों का रेशो कितना आ जाएगा निकल के, तीनों का रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं अब।
क्योंकि इनका रेशो हमने अलग अलग निकाल लिया इसकी वैल्यू को सॉल्व करके। अब हम क्या करेंगे, इनका तीनों का अलग अलग रेशो निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ए ये रेशो, यहाँ पर ये रेशो क्या है हमारा सी है। देखिए इनको जो जिसके सामने खाली है उसको हम बढ़ा देंगे। यहाँ इसके सामने कुछ नहीं है तो यहाँ एक आ जाएगा, इसके सामने यहाँ दो आ जाएगा, ये तो यहाँ ये दो आ जाएगा। या फिर हम दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, ऊपर तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ जाकर देखिए 3 दूना में आ जाएगा यहाँ पर ये 6, और यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1। तो ए बी सी की जो आय का रेशो आएगा निकल के वो 6:2:1 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर बी की जो आय है वो 8000 है। अब देखिए 2 का मान हमें दे दिया, हमारे हिसाब से बी का जो रेशो है वो 2 है, तो 2 की जो वैल्यू है ये किसके बराबर दे दी हमें, ये 8000 के बराबर है। ये इसका कितने गुना है यहाँ पर, ये जो इसका गुना हो जाएगा कितना, ये गुना हो जाएगा इसके 4000 के बराबर। अब हमसे पूछा क्या गया है, तीनों की आय का योग, तो तीनों की आय है कितनी 6 और 4, यहाँ पर 6 और 2 8, 8 और 1 यहाँ जाएगा ये 9, कुल आय का योग 9 है। तो 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधा सीधा 4000 से, तो 9 चौक 36,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीनों की जो आय का योग होगा वो 36,000 के बराबर होगा। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, एक MRI मशीन का जो मूल्य है वो 1 करोड़ रुपए है। MRI का मतलब यहाँ पर देखिए MRI किस में होती है, यहाँ पर विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट भी दे रही है, तो छूट की राशि कितनी होगी वो हमें बताना है। अब देखिए छूट की राशि हमें बतानी है, उसका कितना है, यहाँ पर 1 करोड़ है, तो यहाँ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो देखिए 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, यहाँ पर 3 3 6 और एक 7 जीरो यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसका 5% हमें निकालना है कि इसके बराबर होगा वो, इसका 5% भी काफ़ी निकल के आएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 4 और 1 5, 5 लाख के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि देखिए 5 के ऊपर हम 5 जीरो को बढ़ा देंगे, इसका मतलब ये 5 लाख के बराबर आएगा। तो 1 करोड़ का 5% 5 लाख के बराबर है, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो डिस्काउंट होगा वो 5 लाख रुपए का होगा। तो 22 नंबर है यहाँ पर, एक कर्मचारी की मासिक आय में देखिए 2/2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है वह बताना है। 2/2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस प्रकार जो वैल्यू में वृद्धि कितनी हो रही है, 720 के बराबर हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी में 6 और 2 8/3%। तो 8/3% का जो मान दिया हमें ये 720 के बराबर है। तो 1% का मान कितना होगा, 8 से काटेंगे हम इसको, 8 9 72 और 3 की मल्टीप्लाई जाकर ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये 9 या 27 270 के बराबर। तो 100% की कितनी आ जाएगी, जीरो बढ़ा देंगे हम 2, 27,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 3 से ही, यानी कि 3 दूनी में 6 और 2 8, 8/2% का जो मान दिया हमें वो किसके बराबर दिया है, 720 के। तो ये 2 बटे वाला क्या होगा, यहाँ से उठ करके ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। 8 से इसको काटा हमने, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 8 9 72 का आ जाएगा यहाँ पर, ये 8 9 72 हो जाएगा यहाँ पर, ये 90, और 9 दूना में कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। गलती तो नहीं कर दी हमने, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर 2 नहीं है, ये 3 आ जाएगा, 9 या 27 और 2 3 जीरो लगा देंगे हम इसमें, तो 27,000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो लिखने का तरीका यहाँ पर ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, 2/3% जो है वो 720 के बराबर है। 100 का मान कितना होगा ये हमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो देखिए एक तो तुलसीराम है यहाँ पर ये, और एक यहाँ पर ये कश्यप है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तक तो हमें ये लिखना आना चाहिए कि 1/5 के बराबर होता है। अब तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। अगर कश्यप का वेतन 5 है तो तुलसीराम का कितना होगा, यहाँ पर ये 6 के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, इनकी वेतन का रेशियो हमने निकाल लिया तुलसीराम और कश्यप के। अब बोला गया कि यदि तुलसीराम की बचत जो है वो 720 है, जो उसके वेतन का 4% के बराबर है, यानी कि ये 720 कितना है, ये उसके वेतन का 4% है, तो उसका वेतन कितना होगा 100%, किसकी 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 18 चौक होता है 72, यानी कि 18 180 और 2 जीरो हम लगा देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 18,000 रुपये निकल के आ जाएगा इसका तुलसीराम का वेतन। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 18,000 रुपये। ये इसका कितने गुना है रेशो का, तो 6 × 18, यहाँ हो जाएगा ये 3,000 के
गुना के बराबर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 या 15,000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो कश्यप का वेतन होगा वो भी 15,000 के बराबर होगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने क्या किया, त्रुटि उस संख्या का 5 सही 1/2% ज्ञात किया जो कि 220 के बराबर था। सही उत्तर कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए उसको जो ज्ञात करना था, यानी कि जो उसका राइट होगा, यानी कि जो उसका सही होगा राइट, इसको हम राइट ऐसे लिख लेते हैं और रॉन्ग यहाँ पर ऐसे निशान लगा दिया। अब देखिए उसका जो राइट आंसर आता है वो कितना आता है, अगर वो तीन सही 1/2% निकालता है, यानी कि 3 दूना में 6 और एक 7/2%, 7/2%। लेकिन निकाला कितना उसने 5.5%। 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं 11/2% के बराबर। तो इनका रेशो ले लेंगे हम, रेशो कितना निकल के आ जाएगा देखिए यहाँ से इनका। तो यहाँ परसेंट से परसेंट खत्म, नीचे 2 से ये 2 खत्म, 7/11। अब ये 11 का मान हमें दिया है किसके बराबर, 220 के बराबर। तो ये इसका कितने गुना है यहाँ पर निकाल लेंगे हम, 11 दूना 22, 20 गुना के बराबर है। तो इस 7 में भी हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना में 14, 140। तो उसका जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी 140 रुपये के बराबर होगा। अगर वो सही आंसर निकालता अपना तो 140 आता, पर उसने रॉन्ग निकाल दिया। तो रेशो में हमने निकाल लिया, रेशो कितना निकल के आया इनका देखिए 7/11 आ गया। तो 11 का मान हमें दिया है, 7 का मान हमें पूछा गया है, तो निकाल लिया हमने, 140 के बराबर है वो। 125 नंबर दिया यहाँ पर, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे किए हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना है, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम वर्बली सॉल्व कर लेते हैं सक्सेसिव फॉर्मूले से। 40% की कमी 50% की वृद्धि, मतलब 50 माइनस के 40 10 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 4 पंजे 20। तो देखिए 10 में से हम 20 करेंगे माइनस, तो माइनस का 10% आएगा, यानी कि 10% माइनस का आया है, तो 10% की हानि होगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहाँ कैसे कि हमने इसको देखिए x प्लस के वाई प्लस माइनस यहाँ जाएगा ये XY/100, जैसे वैल्यू दी गई हमें वैसे ही लिखना है इसको। यहाँ पर वैल्यू देखिए अगर हमें माइनस में दी गई यानी कि कमी में दी गई है तो माइनस में लेना है, और वृद्धि में दी गई है तो हमें उसको प्लस में लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, यानी कि एक को हमने पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव। देखिए यहाँ पर 50 की तो वृद्धि हो रही है, 40 की कमी, मतलब माइनस का 40। तो माइनस के गुणा प्लस वाले नंबर में करते हैं तो माइनस ही आता है। यहाँ पर देखिए जैसे माइनस का यहाँ पर 5 है और इसकी गुणा हमने 4 में करनी है, तो 4 ये प्लस का है, माइनस का 5 है, तो दोनों का गुणा कितना आएगा यहाँ 5 चौक 20, तो ये माइनस का आएगा 20। तो इसीलिए यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 50 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये माइनस के 40। तो देखिए 50 में से 40 को माइनस करेंगे हम 10 आएगा, यहाँ पर ये माइनस कर देंगे हम इसमें से, ये दोनों का बटे में यहाँ पर ये 100 आ जाएगा। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20, तो माइनस के 20, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 10। माइनस के 10 आया, इसका मतलब -10% का हमें लॉस हुआ है। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। तो इसको लिखना नहीं था हमने, वर्बली इसको सॉल्व करना था। दूसरा तरीका भी है इसका कि आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू से आप इसको खुद से ट्राई कर लेना। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर किसी परीक्षा में देखिए ए और तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 20% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का जो योग है वो 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने ये हमें बताना है। तो देखिए 60% तो यहाँ पर उसने प्राप्त कर लिए ए ने, और 30% उसने यहाँ पर प्राप्त कर लिए बी ने। तो देखिए 60 प्लस के 30 बराबर किसके आ जाएगा 90%, तो उन्होंने प्राप्त कर लिए। लेकिन संख्या में कितने प्राप्त किए 783। इसका मतलब ये जो हमें 783 दिया गया है ये किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। 100 का मान कितना होगा ये हमसे पूछा गया, तो 1 0 से 1 0 का 9 से इसको काटेंगे हम, 9 8 हो जाएगा यहाँ पर ये 72, और यहाँ ये 6 बचेगा, ये 9 7 63, और यहाँ 1 0 लग जाएगा, तो 870 हो जाएगा इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन बी। परीक्षा में पूर्णांक पूछे गए थे हमसे, तो 770 हो जाएगा, यानी कि 870 हो जाएगा परीक्षा में टोटल पूर्णांक। तो ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 127 नंबर दिए गए यहाँ पर देखिए, ये 1 से लेकर के 70 तक के यहाँ पर पूछा गया हमसे। 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आएगा।
अब देखिए वर्ग के एक आने का मतलब क्या है, अगर किसी संख्या का हम एक का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमें एक ही मिलेगा। इसके अलावा अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें एक ही मिलेगा। कितना आ जाएगा, 9 9 में 81, इकाई अंक इसका भी एक ही आएगा। इसका मतलब अगर किसी के लास्ट में 1 है और 9 है तो हमें क्या होगा, यहाँ पर इकाई अंक एक ही मिलेगा। जैसे हम अगर हम यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, इसके अलावा हम 29 का स्क्वायर करेंगे। इसको चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अगर हमने 1 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर करेंगे हम, इसके अलावा 11 का, इसके अलावा देखिए यहाँ पर 19 का, क्योंकि लास्ट में एक आ रहा है यहाँ पर 19 में भी, दोनों 19 का स्क्वायर कितना हो 361, एक आएगा। इसके अलावा देखिए 21 यहाँ पर आ जाएगा, 21 के बाद 29, 31 के बाद 39, फिर यहाँ जाएगा ये 41, 49, 51, यहाँ आ जाएगा फिर ये 59, उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा ये 61, यहाँ आ जाएगा 69। के बाद हमें नहीं लेना है क्योंकि 70 तक ही हमें देखना था। वैसे तो देखिए यहाँ पर ये पैटर्न बन गया है, 1 से लेकर के 10 तक के बीच में दो संख्याएं आएगी। फिर देखिए 20 से लेकर के 30 के बीच में 2 आएगी, 30 से लेकर के 40 के बीच में भी 2 आएगी, यहाँ पर ये 30 से 40 के बीच में भी 2 आएगी। तो यहाँ पर 70 के बीच में कितनी आएगी, 14 संख्याएं आएगी। तो 14 संख्या ऐसी होगी 70 में से जिनके इकाई अंक में क्या होगा, यहाँ पर वर्ग में इकाई अंक 1 आएगा। आप गिन भी सकते हैं इनको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 हमने वैसे भी निकाल लिया, ये 69 लिखा हुआ है। तो 14 संख्या ऐसी है जिनके वर्ग के इकाई अंक में 1 आएगा। और टोटल 70 संख्या हमने देखनी थी, परसेंट के लिए लगा दें हम गुणा में 100। 14 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 70, और 5 से इसको काटेंगे 5 दूने में 10, तो 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 20% दिया गया हमें ऑप्शन डी में, तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 128 नंबर दिया गया यहाँ पर, सोनू ने देखिए मोना से 10% अधिक निवेश किया। एक तो देखिए यहाँ सोनू है, एक यहाँ पर ये मोना है। अब देखिए बोला गया कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। अगर मोना ने 10 किया तो सोनू ने 11 का निवेश किया होगा, क्योंकि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, पर 1/10 के बराबर होता है। अगर देखिए मोना ने 10 का निवेश किया तो उसने एक ज़्यादा 11 का निवेश किया होगा। तो ये वैल्यू हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। फिर आगे बोला गया कि मोना ने क्या है, रघु से 10% कम निवेश किया। तो यहाँ पर एक रघु भी दिया गया हमें, यहाँ पर रघु है, तो इसने क्या किया, रघु ने, मोना ने रघु से 10% का कम निवेश किया है। अगर इसने 10 का निवेश किया होगा तो इसने क्या किया होगा, इससे एक कम का किया होगा तो 9 का निवेश किया होगा। तो मोना ने देखिए ऊपर तो 10 का किया, नीचे 9 का, यानी कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो रही। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को सेम टू सेम बना लेंगे। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हम 9 कर देंगे, जिसके जो सामने होता है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से हम इनका रेशो निकाल, 11 नम 99 आ जाएगा यहाँ पर, ये 9 धाम 90 आ जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ आ जाएगा ये 100 के बराबर। फिर हमें बोला गया है तीनों की कुल आय जो है वो 5780 के बराबर है। तो रघु ने कितना धन निवेश किया ये हमें बताना। रघु यानी कि 100 का मान हमसे पूछा गया। पहले तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 200 यहाँ आ जाएगा, 199 200, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 100 और 199 कितना आ जाएगा, ये 200 289, दोनों तीनों को ऐड कर लेंगे हम। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे 99 90 और 100 को, तो कितना आ जाएगा 289। हमारे हिसाब से जो तीनों ने निवेश किया है वो 289 का निवेश किया है, पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 289 नहीं, उन्होंने 5780 का निवेश किया है। तो 100 का मान हमसे पूछा गया है। 100 का मान क्यों, क्योंकि रघु का रेशो 100 आया है और रघु का मान हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, तो इसको 17 से काटेंगे हम एक बार, तो 17 से 17 बार जाएगा ये। 17 से हम इसको काटेंगे तो 17 तिया होते हैं 51, 3 बार जाएगा, ये 6 बचेगा। 17 चौका कितना हो जाएगा 68, 0 340, 17 दोनों में कितना आ जाएगा यहाँ पर 34, तो 0 और 100 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो 2000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो रघु का निवेश होगा वो कितने का होगा, 2000 रुपये का होगा, ऑप्शन बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर दिया गया है कि एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्त मिलती है। देखिए तथा दूसरी 2 किस्तें मिलती है, तथा दूसरी जो किस्त है वो पहली किस्त से दुगनी है। हमने माना पहली किस्त हमारी कितने की, तो लिख लेते चलिए हम यहाँ पर, ये तो हमारी पहली किस्त है, ये हमारी दूसरी किस्त है। अब पहली किस्त क्या है, वो दूसरी से, पहली किस्त से दुगनी है दूसरी किस्त। तो पहली किस्त मान लेते हैं हम 100 थी हमारी, दूसरी कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, क्योंकि दुगनी है वो। तो 100 200 में लेकर के हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए आगे क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर बोला गया कि देखिए पहली किस्त में
1% बॉल बेयरिंग क्या है हमारी ख़राब है। तो देखिए इस 100 का जब हम 1% निकालेंगे, इसका 1% कितना आ जाएगा, 100 का 1 ही आ जाएगा। तो पहली जो किस्त है उसमें एक बॉल बेयरिंग ख़राब है हमारे हिसाब से। फिर आगे बोला गया कि दूसरी किस्त में क्या है, 4.5% बॉल बेयरिंग ख़राब है। 4.5 का मतलब होता है 9/2। तो 200 का देखिए 9/2 जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 आ जाएगा। चलिए हम इसको यहाँ पर लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। इस 200 का हमने निकालना है 4.5%। 4.5 का मतलब होता है 9/2%। तो परसेंट के लिए हम 0 लगा देंगे, 200 से 200 खत्म हो जाएगा तो 9। 200 का जब हम देखिए 4.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। तो दूसरे किस्त में 9 बॉल बेयरिंग खराब है। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए बोला गया है कि यदि कुल, यहाँ पर दिया गया है यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग क्या है खराब है हमारी, तो पहली किस्त में बॉल बेयरिंग की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। हमारे हिसाब से खराब कितनी है, देखिए एक तो यहाँ पर खराब है पहली किस्त में, और 9 यहाँ पर खराब है दूसरी किस्त में। तो टोटल खराब कितनी है हमारे हिसाब से, 10 खराब है। पर क्वेश्चन में बोला गया कि 10 खराब नहीं है, खराब है कितनी, 100। तो ये 10 के बराबर दे दिया हमें 100 की मान। अब हमसे पूछा क्या गया है, पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग है, यानी कि 100 का मान हमसे पूछा गया है। तो 100 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ 1 0 से ही 1 0 कैंसिल, 10 की मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 1000। तो पहली किस्त में जो बॉल बेयरिंग की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 1000 होगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरी किस्त में पूछता तो कितनी हो जाती, 2000 हो जाती, क्योंकि ये डबल है, हमसे पहले में पूछा गया था। तो सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगर ये पूछा जाता है कि पहली जो किस्त है उसमें बॉल बेयरिंग जो सही है वो कितनी है, सही वाली हमसे पूछा गया था। अब देखिए सही वाली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का 1% हम करेंगे तो 10 आएगा। तो देखिए 10 उसमें से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सही वाली कितनी हो जाएगी, 990। पर हमसे सही वाली नहीं पूछा गया, हमसे टोटल पूछा गया कुल। तो कुल निकालने के लिए हमने निकाल लिया 1000। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर देखिए एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे। अब देखिए प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने क्या किया, 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और उसमें से कुल 60% अंक लाने हेतु उसे जो शेष प्रश्न है बचे हुए हैं उसमें कितने का उत्तर सही देना होगा। अब देखिए 150 का पहले हम निकाल लेंगे कि 60% होगा कितना। अब अगर हमें देखिए 150 का 60% प्राप्त करना है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 6 90। तो हमें 150 में से 90 सवाल को सही करना पड़ेगा अगर हमें 60% अंक चाहिए तो। अब देखिए यहाँ पर दिया गया हमें 150 सवाल है। अब 150 को भी इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 75 दूना 150 होता है। तो यहाँ 75 एक भाग ये रहा इसका, 75 का एक भाग ये रहा। अब देखिए बोला गया कि इस 75 में से पहली बार उसने क्या किया, यानी कि इस 75 में से उसने 80% का उत्तर सही दिया। देखिए इस 75 का हम क्या निकाल लेंगे, सीधा सीधा 80% निकाल लेंगे। तो कितने उसने सही कर दिए ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटेंगे, 15 पंजे 75, 15 चौका 60। तो 75 में से 60 क्वेश्चन को उसने सही कर दिया। और हमने देखा था कि 90 को सही करने पड़ेगा। अगर उसको 150 का 60% चाहिए तो उसको 90 सवाल सही करने पड़ेंगे। तो इस 75 में से क्या किया, देखिए उसने 60 को सही कर दिया। तो देखिए इसमें से उसने जब 60 को सही कर दिया है तो आगे बोला गया है कि इसमें से अगर वो 30 सही कर देगी तो उसको 90% मिल जाएगा। तो इस 75 वाले सवालों में से उसने 30 को अगर वो सही कर देगी, मीनल जो भी यहाँ पर है मीनल, उसने अगर उसको सही कर दिया तो उसको टोटल ओवरऑल 60% मिल जाएगा। तो काट लेंगे हम इसको, 15 से इसको काटेंगे, 15 30, 15 पंजे यहाँ हो जाएगा ये 75 के बराबर, और 5 दूना में 10, 20 दूना 40। तो देखिए उसको 40% के उत्तर सही देने होंगे शेष प्रश्नों में से, तब जाकर के उसको ओवरऑल 60% मिलेगा। तो दिया गया ऑप्शन डी में दिया गया है कि उसको 40 सही करने होंगे या 40% उसको सही करने होंगे। 40 सवालों का उसको सही उत्तर देना पड़ेगा, तब जा करके वो क्या करेगी, यहाँ पर 60% ओवरऑल अंक प्राप्त करेगी मीनल। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इसके अच्छे वाले क्वेश्चन अब चल रहे हैं यहाँ पर, तो 2-3 वीडियो और आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में हम, यानी कि प्रत्येक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं।